पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी के दिन का आगाज मुल्क की तरक्की खुशहाली की खसूसी दुआओं के साथ किया गया। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोहफों की सलामी। ऐवान सदर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब सदर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की और तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने भारत की जारहियत के जवाब में अमन का पैगाम दिया। हमने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे किया जाता है। कायद के पाकिस्तान की तरफ हमारा सफर शुरू हो चुका। यौम आज़ादी पर कौम से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। सनतें चलने से टैक्स वसूली बढ़ी और रोजगार में इजाफा हुआ। कहा बहादुर कश्मीरियों के पैगाम है कि हमारी कौम हक खुद इरादत की जदोजहद में उनके साथ है। हम कश्मीरियों को हर सतह पर हर तरह का ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जश्न आज़ादी पर कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा IPP से सस्ती बिजली की पैदावार का मुआहिदा हो गया। पावर सेक्टर में विरासत में मिले नुकसानदेह ढांचे को ठीक कर रहे हैं। माजी की हुकूमतों ने महंगी बिजली के मुआहदे किए थे। महंगी बिजली से गर्दशी कर्जों में इजाफा हो रहा था। IPP से मुआहदे से बिजली की लागत और गर्दशी कर्जा कम करने में मदद मिलेगी। यौम आज़ादी के मौका पर कराची में मिज़ार कायद पर मुहाफ़िज़ों की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते के सपोर्ट वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मिज़ार कायद पर हाजिरी। दूसरी जानिब लाहौर में इलामा इकबाल के मज़ार पर पाक फौज के दस्ते ने पंजाब रेंजर्स की जगह मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल हाजिरी, फूलों की ज्यादा चढ़ाई और फातिहा खानी की। यौम आज़ादी पर मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। चारों सूबाई वज़ीर आला ने परचम लहराया। मुजफ्फराबाद ऐवान सदर आज़ाद कश्मीर में परचम कुशाई की तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा परचम कुशाई की। पूरी कौम यक जुबान वतन के लिए जान भी कुर्बान। मुल्क का चप्पा चप्पा जश्न आज़ादी के रंग में रंग गया। कहीं बैंड्स पर सलामी, कहीं मिली नगमे गाकर वतन से मोहब्बत का इज़हार। इस्लामाबाद में बच्चे भी जश्न आज़ादी में पेश बदनज़ीर से तजवीद अहद। वापदा हाउस लाहौर में 100 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा झंडा लहराया गया। कराची में मज़ार कायद से ख़वातीन की बाइक रैली निकाली गई। पाकिस्तान का यौम आज़ादी, शहर शहर रैलियां, छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का सिलसिला जारी। सत्तर में जश्न आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की खसूसी तकरीब। परचम कुशाई तकरीब में कोर कमांडर कराची हुमायूं अजीज की शिरकत। ISPR के मुताबिक सूबा सिंध का सबसे ऊंचा परचम लहराया गया। परचम कुशाई तकरीब में अक़लियतों की भी बड़ी तादाद मौजूद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी सेक्रेटरिएट मॉडल टाउन में परचम कुशाई की। शहबाज शरीफ ने नून लीग के कारकुनों से तजदीद अहद का हल्फ लिया। शहबाज शरीफ का खिताब में कहना था कि पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के नतीजे में हासिल किया गया। दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मेरी आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना सबसे बड़ी कामयाबी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी भाईचारे के बंधन में बंधे हैं। दुनिया की कोई ताकत इस भाईचारे को कम नहीं कर सकती। चौधरी बरादरान से सऊदी सफीर नवाब सईद अल मालिकी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफीर ने पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
हुकूमत को विरसे में मुश्किलात मिली। हुकूमत के 2 साल बहुत मुश्किल में गुजरे। माजी की गलतियों को भुला कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मुल्क घर की तरह है, तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कोरोना पर काबू पा लिया, आलमी सतह पर नुमाया कामयाबियां मिली। सदर ममलिकत ने यौम आज़ादी के मौका पर सिविल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। मरहूम सादिक़ैन अहमद फराज, डॉक्टर शमील जालवी के लिए निशान इम्तियाज, आमदा परवीन, मौलाना तारिक जमील, बुशरा अंसारी, तलत हुसैन का नाम भी शामिल। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड। यौम आज़ादी पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान से नवाजा। वतन की मोहब्बत से सरशार पाकिस्तानी कौम ने जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया। नगर नगर गली गली सब जिलाली परचमों और हरी झंडियों की बहार। कई शहरों में चरागा और आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। जश्न आज़ादी मनाने के लिए इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया। गूगल का डोडल भी पाकिस्तान की आज़ादी के रंग में रंग गया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में पाकिस्तानियों का जश्न। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जश्न आज़ादी पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के कायम मुकाम हाई कमिश्नर सैयद अली हैदर ने पाकिस्तान का झंडा लहराया। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने और रियाज के सफारत खाने में भी जश्न आज़ादी की तकरीब। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के स्टूडियोज में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी कौम ने जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाई। दिन का आगाज मसाजिद में इस्तेहकाम पाकिस्तान और तरक्की और खुशहाली की खसूसी दुआओं के साथ किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोहफों की सलामी दी गई। नगर नगर गली गली सब हिलाली परचमों और हरी झंडियों की बहार। कई शहरों में चरागा और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गूगल का डोडल भी पाकिस्तान की आज़ादी के रंग में रंग गया। कौम 74वां जश्न आज़ादी आज इस अज़्म के साथ मनाया गया कि बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अफकार और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के ख्वाबों की ताबीर पाकिस्तान को अजीम तर मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान भर में आज़ादी का जश्न जारी। ऐवान सदर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब सदर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की और तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने भारत की जारियत के जवाब में अमन का पैगाम दिया। हमने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे किया जाता है। पाकिस्तान कश्मीरियों के इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेगा। सीपैक से खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। एक पैगाम में कहा कि कायद के पाकिस्तान की तरफ हमारा सफर शुरू हो गया। इमरान खान का कश्मीरियों की आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का आज़म। कहा हक़ खुद इरादत की जदोजहद में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। हम कश्मीरियों को हर सतह पर हर तरह का ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 74वें जश्न आज़ादी पर कौम के नाम वीडियो पैगाम में कहा कि अवाम के लिए खुशखबरी है कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने यौम आज़ादी पर सिविल अवार्ड का ऐलान कर दिया। 24 शख्सियात को सितारा शुजाअत, 27 को सितारा इम्तियाज अता किया गया। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के लिए यौम आज़ादी पर सदर ममलिकत ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 44 शख्सियात को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता किया जाएगा। अली बाबा के जैकमा को हलाले कायद आज़म दिया जाएगा। मायानाज सूफी गुलकारा आबदा परवीन के लिए निशान इम्तियाज, बुशरा अंसारी और तलत हुसैन के लिए भी सितारा इम्तियाज का ऐलान किया गया। फारूक कैसर, नईम बुखारी, क्रिकेटर अब्दुल कादर मरहूम को भी सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में परचम कुशाई की। शहबाज शरीफ का खिताब में कहना था कि पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के नतीजे में हासिल किया गया। दुश्मन पाकिस्तान की जानब मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनना सबसे बड़ी कामयाबी है। वतन के तहफ्फुज और सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। वो कौमें आजाद नहीं होती जो माशी तौर पर मजबूत ना हो। आज अगर पाकिस्तान एटमी ताकत है तो पाकिस्तान दूसरी तरफ एक हाथ में कशकोल है। वक्त की जरूरत है कि कशकोल को तोड़ा जाए।
जिंदगी का हकीकी एहसास आज़ादी की नेमत के बगैर अधूरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आज़ाद वतन हमारे इस्लाफ की अजीम कुर्बानियों का समर है। वज़ीर आज़म इमरान खान फलाही रियासत के क़याम के लिए कोशा हैं। शिबली फराज ने कहा कि पूरी कौम को आज़ादी मुबारक हो। मैसूर कश्मीरी और भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और जबर कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए की सच्चाई पर मोहर साबित करते हैं। गरीब और पिसे हुए तबकात की फलाह बहबूद इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 626 केसेज रिपोर्ट, 14 अफराद जाँ बहक। कोरोना वायरस के बायस अमवात की मजमूई तादाद 6153 हो गई। 2,87,299 केसेज रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के एक्टिव केसेज की तादाद 15,932 हो गई। लाहौर डिफेंस फेज 6 ब्रॉडवे से ग्रैंड आज़ादी राइड का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर खसूसी रैली का इनेकाद भी किया गया। रैली में नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्रैंड आज़ादी राइड ऑर्गेनाइजर ने बताया कि हर साल 14 अगस्त के मौका पर एक शानदार और ग्रैंड रैली निकाली जाती है, जिसमें पाकिस्तान भर से लोग हिस्सा लेते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर डिफेंस फेज 6 से ग्रैंड आज़ादी राइड का एहतमाम किया गया। सैकड़ों मर्द और खवातीन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। ब्रॉडवे से राया तक रैली निकाली गई। रैली में शरीक नौजवान ने बुलंद आवाज के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे डिफेंस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ग्रैंड आज़ादी राइड के होस्ट ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये हर साल 14 अगस्त के मौका पर एक शानदार और ग्रैंड रैली निकाली जाती है, जिसमें पाकिस्तान भर से लोग हिस्सा लेते हैं। और साइकिल को प्रमोट करने के लिए इट्स अ गुड इनिशिएटिव के 14 अगस्त को वो इस तरह से आज़ादी मार्च के लिए हम साइकिल कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड एक्टिविटी। हमारी एक ग्रुप राइड हो रही है और ये हम फेज 8 ब्रॉडवे पे इस वक्त यहाँ से हम लोग ने डिफेंस राया कर रहे हैं और आज इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ही ये राइड हमारी चल रही है और इसमें काफ़ी माशाल्लाह हम लोगों ने पार्टिसिपेशन की है। फैमिलीज है सारी और बड़ा इंजॉय कर रही हैं। अब इस वक्त फैमिलीज हमारी वैसे भी काफ़ी राइड चलती रहती हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे इस वक्त जमा है हमारे साथ और इंडिपेंडेंस डे को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल हम इसी तरह इसको इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये फूडीज आरास के फोरम से, पाक व्हील के फोरम से, ओपीएम के फोरम से, टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स के फोरम से आज ये हम लोगों ने आज़ादी की रैली जो सी है वो ऑर्गेनाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ह्यूज टर्नआउट। पाकिस्तानियों का जोश जज्बा देख के आप लोग भी उतने खुश हैं जितना मैं खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ बताती है कि पाकिस्तानी अगर किसी भी हालात से गुजरे हो, वो कोरोना हो, वो जंग हो, वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लेकिन वो अपने मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे आगे निकलते हैं और दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि हाँ हम एक हैं, हम यूनाइटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने आज ब्रॉडवे डीएचए से एक रैली शुरू कर रहे हैं जिसमें लोग आए हैं, झंडे लेके आए हैं, फैमिलीज लेके आए हैं, बच्चे लेके आए हैं और ये रैली जाएगी राया तक और राया से फिर वापस आएगी। गेटोरेड भी हमारा इसके अंदर स्पॉन्सर कर रहा है, नेशनल साइकिलिंग एकेडमी हमें स्पॉन्सर कर रही है, पाक बाइसिकल हमें इसमें स्पॉन्सर कर रही है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स। राइडर ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये बहुत अच्छी तकरीब है। इस तरह की तकरीबों का एहतमाम पाकिस्तान में हर इवेंट्स पर होना चाहिए। रैली में शुरका ने पाकिस्तान से इज़हार अकीदत के लिए हाथ में झंडे लहरा रखे थे। कैमरामैन अहमद के साथ अयान मलिक, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शाह आलम मार्केट के ताजर रहनुमा ख्वाजा यूसुफ ने यौम आज़ादी के हवाले से केक काटा। इस मौका पर मुख्तलिफ मार्केटों के ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ख्वाजा इब्रार, वसीम भट्ट, मोहम्मद फयाज, ख्वाजा अली और मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर भी तकरीब में शरीक हुए। वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम और खराज तहसीन पेश किया गया। 14 अगस्त का जो हमारे लिए ये मौका है, ये हम लोग बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अपने न्यू जनरेशन को बताएंगे कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया होगा और क्या क्या हमारी कुर्बानियां हैं हमारे बड़ों की। उस बेस पे हम ये आज अपनी आज़ादी की तकरीब हमने अपने यहाँ पे एक काटा है, मुनक्कद की है, वो उसको हम जो है अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए बहुत अजीम तोहफा है जो अल्लाह ने हमें एक मुल्क दिया है, आज़ादी दी है, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, तो हमें चाहिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और इस मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें जितनी हम कर सकते हैं। मेरा यही पैगाम है कि बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक के इस पर शुक्र अदा करें और आगे
हर बंदा अपने आप इंडिविजुअल में सोचे कि यार मैं किस तरह मुल्क की बेहतरी के लिए कर सकता हूँ। अपने ज़ात के पे आके बंदे को सोचना चाहिए कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ मुल्क के लिए। अगस्त की अहमियत उन अक़वाम से पूछें जो इस वक्त महकूम है, जो कश्मीर में लोग आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, किस्तें कुर्बान हो रही हैं, बच्चे कुर्बान हो रहे हैं। इंडिया के अंदर देखें लोग जो आज़ादी हासिल नहीं कर सके, आप देखें वो किस जुल्म और ज्यादती का निशान है। आप लेबनान के अंदर देखें, आज़ादी नहीं है तो लेबनानी किस तरह इसराइली बूटों के नीचे आए हुए। आप देखें इराक के अंदर जहां पर नहीं आज़ादी, अफगानिस्तान के अंदर देखें जो महकूम कौमें हैं वो समझती हैं। और आज ख्वाजा साहब ने जैसे कहा है, ये जरूरत है कि इस वक्त नौजवान पाकिस्तान का आज़ादी का दिन भरपूर अंदाज से अपनाए ताकि आज़ादी की ये रमक चमक जो है वो जारी सारी रहे। सबसे पहले तो मैं सब अपने मुल्क के अवाम को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके बाद ये मैं अपने आने वाली नस्ल को इस चीज़ की अहमियत बताना चाहता हूँ कि ये मुल्क इतनी आसानी से नहीं मिला, इसको बहुत मुश्किलों से, बहुत कुर्बानी से हमने हासिल किया हुआ है। लिहाजा इस मुल्क के लिए जो भी डॉक्टर हजरात, फौज में जितने भी लोग एजेंसी में काम कर रहे हैं, हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं ताकि वो मुल्क की खिदमत करें। और आम जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको भी चाहिए कि आने वाले वक्त में इस मुल्क की खैर खाई के लिए जितना भी वो काम कर सके वो जरूर। सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम के सीईओ शेख अमजद की जानिब से जश्न आज़ादी का केक काटा गया। सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम में होने वाली तकरीब में तमाम स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर शेख अमजद, शेख अरसलान, मोहम्मद तनवीर काजमी, शेख शहजाद, राना रियाज, इशफाक अहमद, शेब जाफरी, तैयब मीर और दीगर अमले ने शिरकत की। सफारी गार्डन के दफ्तर को सब्ज हिलाली परचम और गुब्बारों से सजाया गया। ट्रेडर्स एसोसिएशन वहादत रोड के सदर चौधरी मोहम्मद फयाज की जानिब से जश्न आज़ादी पर 73 पाउंड का केक काटा गया। इस मौका पर नईम बट, वहीद बट, चौधरी फयाज और सदर सदीक ट्रेड सेंटर, अजहर अब्बास शाह, सदर मदीना मार्केट, हाजी लियाकत, यूनुस बेग और मुख्तलिफ मार्केट्स के ओहदेदारान ने शिरकत की। वहादत रोड पर सब्ज हिलाली परचम लहराए गए, फिजाएं मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इस मौका पर शुरका ने कौमी परचम की तरह के लिबास पहन रखे थे। ट्रेडर्स एसोसिएशन वहादत रोड के सदर चौधरी मोहम्मद फयाज ने कहा कि पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के नतीजे में हासिल किया गया, हमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर की ताज बरादरी का, खास तौर पे वहादत और बोर्ड के जितने ताजरान हैं उनका मैं बहुत नहाई शुक्रगुजार हूँ, और इबरार सेंटर के ओनर हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और जो इनकी यहाँ यूनियन है हमारी इमरान रामे साहब का, इनका भी इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में ये अरेंज किया है, क्योंकि कोरोना की वजह से 5 माह से हम घरों में बंद थे, कोई काम नहीं था, सब बिल्कुल ही इस वक्त हर चीज़ बंद हुई हुई थी। अल्लाह ताला ने ये मौका दिया हमें कि हम पाकिस्तान को दोबारा मुस्तहकम करने के लिए दोबारा जुस्तजू करें, और मेरा मैसेज भी यही है तमाम दोस्तों को, तमाम ताजरों को, तमाम पाकिस्तानियों को कि मिलकर दोबारा पाकिस्तान की मुत्तहिद होने के लिए कोशिश करें और इसको कामयाब करें। अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे के हम हर साल ऐसे ही जश्न आज़ादी मनाते रहें। जिंदाबाद। वहादत रोड के तमाम ताजरों को, खास तौर पे फयाज चौधरी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अहले पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 14 अगस्त जो हमारा अहद वफा का दिन है, आज ये कोरोना के बाद जो हमारी पहली खुशी है, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि ये इसी तरह शादाब और आबाद रहे। हम एक कौम हैं और एक कौम ही रहेंगे। हम तमाम पाकिस्तानी हैं और इस्लाम के सिपाही हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था और इंशाल्लाह ता क़यामत ये कायम रहेगा। और ये जो हमारा बोर्ड है, वहादत रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन बोर्ड है, इसमें एक हर बंदा जो है एक फूल है और ये गुलदस्ता है, और इनमें
खिदमत करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह ताला तमाम हम ताजरों को, पाकिस्तानियों को हर साल जो है यौम पाकिस्तान मनाने की। सियासी समाजी रहनुमा राजा साई ने अपने गांव में जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया। यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की गई और केक भी काटा गया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि आज़ादी की कदर हकीकी जमहूरियत में मुज़मिर है। राजा साई ने कायदे आज़म और तहरीक आज़ादी में उनके रफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि तरक्की की ज़मानत जमहूरियत के अलावा और कोई निज़ाम नहीं देता। हमारी कौम के नौजवान मुतहर्रिक और आज़ादी की अहमियत और अफादियत से बखूबी वाकिफ़ है। पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। मुल्क में जश्न आज़ादी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। हर पाकिस्तानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के आज़ाद होने की खुशी का इजहार कर रहा है। सियासी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी सरारुल हक भट्ट ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान बहुत कुर्बानी के बाद हासिल किया। हमें कायदे आज़म और कायदे जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफकार पर अमल करना होगा। मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क में हैं, मैं सबको पाकिस्तान की 14 अगस्त के मौके पर यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मौके पर मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान की जब हमने आज़ादी हासिल की, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये ख्वाब था जो उन्होंने ख्वाब देखा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ख्वाब की तकमील को पूरा करते हुए बर्रे सगीर के मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान एक बहुत लंबी जिद्दोजहद के बाद और कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ 1947 में, तो वहां से जो भारत की तरफ से जो हमारे मुसलमान पाकिस्तान की तरफ काफिलों की शक्ल में, कि उनके दिल में ये मोहब्बत थी कि हमारा मुल्क आज़ाद हो चुका है, हम पाकिस्तान में रहेंगे, एक मुसलमान रियासत कायम हो चुकी है, हम वहां पर जाके रहेंगे। डीसी लाहौर दानिश अफजाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने मियां मीर अस्पताल का दौरा किया। यौम आज़ादी के मौका पर मरीजों और स्टाफ में मिठाई तकसीम की। टाइगर फोर्स के एहलकार भी इनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने अस्पताल में सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। अस्पताल में अद्वियात के स्टॉक की फ्राहमी, एमरजेंसी वार्ड का भी जायजा लिया गया। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक एमडी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शोबा एनफोर्समेंट को मुतहरिक कर दिया। मजीद 4 गाड़ियां, नए चालान बुक और सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम कर दिए गए। एमडी LWMC का कहना था कि एनफोर्समेंट विंग को फाल करने का मकसद सफाई सुथराई के इंतजाम को बरकरार रखना है। मजीद एमडी LWMC का कहना था कि शहर में गैर कानूनी तौर पर कूड़ा करकट फेंकने वालों को वार्निंग लेटर और फिर बिला तफरीक जुर्माने किए जाएंगे। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। शहरी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ सब सिलाली परचम खरीदने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ नन्हे मुन्ने बच्चे अपने चेहरों पर चांद सितारे वाले टैटूज बनवाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान जब बना है तो ये लाखों जाने देकर बना है। जैसे आजकल मना रहे हैं, ये मनाना तो अच्छी बात है, ये 14 अगस्त, लेकिन इस तरह का अंदाज के सिलेंसर निकाल दिए जाते हैं मोटरसाइकिलों से और आवाज़ें पैदा की जाती हैं, नारेबाजी की जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, हादसा होते हैं। ऐसे नहीं, ये मसाजिद में दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला के बारगाह में हाजिर होकर नवाफिल अदा करने चाहिए, सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करके दिखाना चाहिए। पाकिस्तान से इस वास्ते बनया कि अपना मुल्क लड़ाईदा हो जाएगा, मुसलमानों का मुल्क जो सही तरीके ने चलेगा। पाकिस्तान जो बने है ना, उस वे कायदे आज़म
हवाई जहाज से चढ़ के पर्चियां सटियां हैं, वो मैं 3-4 अपने हथा ना पर्चियां पड़ियां। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।